नमस्कार। आज का जो हमने मुद्दा सेलेक्ट करा है आज की बातचीत के लिए, वो है कि शादी होने की उम्र पर बहुत सारे लड़के लड़कियां शादी नहीं कर पाते और वो दौरान उनके लिए थोड़ा सा अनिश्चितता का होता है, जिसके कारण उनको कुछ कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर और उनकी जो डेली दिनचर्या है उन दोनों पे थोड़ा सा नकारात्मक असर भी रहता है। तो आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मंजू के साथ साथ आरती और अंजलि हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे कि आज के यूथ को, लड़के और लड़कियों दोनों को, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जब वो मैरिजेबल उम्र पर हैं। तो अंजलि, सबसे पहले तुम बात करना चाहोगी? आरती तुम करो। आरती, बताओ हमें कि आपको क्या लगता है कि लड़कियों के लिए क्या कारण है कि वो जब शादी करने के लिए तैयार हैं तो कई कई साल लग जाते हैं, बातें चलती रहती हैं अलग अलग परिवारों से, अलग अलग लड़कों से, लेकिन बात नहीं बन पाती। तो आपको क्या लगता है आरती कि लड़कियों के लिए इसका क्या कारण है? मैम पहले तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहती है, अपनी आइडेंटिटी बनाएँगी, फिर उसके बाद ही कुछ आगे हाँ करेंगी। क्योंकि फिर ऐसे हो जाता है कि अगर पहले ही अपनी आइडेंटिटी नहीं होगी, तो फिर आगे कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा उनकी। जैसे हाँ अभी हाँ घर में मम्मी बोलती हैं कि पढ़ लो, नहीं तो फिर ऐसे ही कर देंगे शादी। हाँ हाँ हाँ। तो फिर सही। इस चक्कर में अब ज़्यादा पढ़ाई करने के चक्कर में जॉब वो करने के लिए ज़्यादा एज लग ही जाती है। तो फिर और सही सही। और आपको क्या लगता है कि लड़कों के लिए क्या कारण है? उनको मैम शुरू से ये बोला जाता है कि ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की, फाइनेंशियल, जैसे वो मैन ऑफ हाउस बोलते हैं उनको, कि घर का जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर ही है। हाँ कि हाँ। अगर हाउस वाइफ भी होगी तो काम तो उसी को करना पड़ेगा, तो सारा प्रेशर दे देते हैं उसके ऊपर। तो फिर वो ऐसे सोचते हैं कि पहले कुछ कर ही ले, एक स्टेबिलिटी आ जाए उसके बाद ही शादी करेंगे। तो आरती, आप कह रही हैं कि उसके दो कारण हैं लेट मैरिज होने की, है ना? कि लड़कियां ये चाहती हैं कि पहले उन्हें नौकरी मिले और वो पूरी अपनी पढ़ाई कर लें, उस कारण से लंबा समय निकल जाता है और इसलिए फिर शादी लेट, और फिर मेरे ख्याल से जितना उम्र ज्यादा हो जाएगी उतने ही उस उम्र के हिसाब से कम रिश्ते रहेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये तो तुम सब एग्री करोगे इस बात पे कि आमतौर पर हम ये मानते हैं कि लड़का लड़की से बड़ा होना चाहिए उम्र में। और लड़कों को जो दिक्कतें आ रही हैं वो ये कि उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। जब तक उनको जॉब नहीं मिलती या कोई एक हैंडसम अमाउंट वो कमा नहीं रहे, तब तक उनको एक तरह से एलिजिबल दूल्हा नहीं माना जाता। बहुत सही। अंजलि, तुम क्या कहना चाहोगी इस बारे में? अंजलि, आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पर? मैम आजकल हमें हमें ये दिख रहा है कि जैसे दहेज कुछ ज्यादा ही मांगा जा रहा है, और लड़कियां भी इस बात पे एग्री करती हैं कि हमें दहेज दिया जाए। कोई ये आवाज नहीं उठाता मैम कि नहीं, दहेज नहीं देना चाहिए। लड़कियां खुद बोलती हैं हमें दो, साथ में जाती हैं हाँ जी। पसंद कर, और ये आवाज नहीं उठाती मैम कि हमारे मतलब जिसके साथ रिश्ता किया जाए हमारे वो दहेज ना मांगे। ऐसे कोई नहीं बोलता मैम। सही। और लड़कों के लिए? और लड़कों के लिए मैम ये है कि लड़कियां, जैसे लड़के रिश्ता ढूंढना शुरू करते हैं उनके लिए पढ़ी लिखी लड़कियां मांगते हैं, लेकिन फिर वो ये भी सोचते हैं कि पढ़ी लिखी है तो वो घर का काम नहीं करेगी। हम्म हम्म शहरों वाली चाहिए होती है मैम, गांव वाली पता नहीं क्यों पसंद नहीं आती आजकल लोगों को। हम्म हम्म। लड़की शादी से पहले मॉडर्न हो जाए तो मैम वो फिर वो सोचते हैं कि पहले ही ये तो ऐसी है, मॉडर्न है, हाँ। फिर शादी के बाद क्या होगा, ये सब ये सोचते हैं मैम। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया तुमने। कुछ और पॉइंट अंजलि? बहुत सही।
और लड़कों के लिए इसमें कुछ और जोड़ना चाहोगी? ये लड़कों के लिए बता रहे थे मैम। और आजकल जैसे जो वैकेंसीज होती हैं जो वो बहुत ही कम निकलती हैं, जिसकी वजह से लड़कों को जॉब मिल नहीं पाती। सही सही। तो अंजलि, तुम्हारे भी बहुत बढ़िया पॉइंट्स हैं। एक तो तुम कह रही हो कि दो कॉन्ट्रास्ट चीज एक्सपेक्ट करी जा रही है लड़की से, कि वो घरेलू भी हो, घर का सारा कामकाज करे, और अगर गांव का परिवार है तो खेत क्यार का भी, है ना, पशुपालन का भी, और उसके साथ साथ वो मॉडर्न भी हो। और कभी मॉडर्निटी उसके लिए इशू बन जाती है, और कभी कि भाई वो होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल होनी चाहिए वो सब। और दूसरा जो इशू है वो वही कि लड़का है तो कमाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और बहुत बार ऐसा हो रहा है कि जो एक तरह से कहो कि और ज्यादा नौकरियों का लड़कों को पता हो, या पैसे कमाने के साधनों का पता पता हो, वो शायद कम है। और सरकारी नौकरी, जैसे तुमने भी कहा कि एक दो निकलती है और उस पे इतने लोग होते हैं, तो बहुत सारे जनों का उस पे नहीं हो सकता। और सरकारी नौकरी में एक अनाथ 100 बीमार वाली बात है। बहुत सही। मंजू, तुम आगे कुछ बोलना चाहोगे इस पॉइंट पर? मैम, जनरली अगर हम बात करें कि अगर हम हमारी हिंदू संस्कृति की बात करें तो हिंदू संस्कृति में ये माना जाता था कि जो शादी है वो जन्मों जन्मांतर का संबंध है, कि 7 जन्म तक हम साथ रहेंगे। पर आजकल का जो यूथ है उसको हम देख पा रहे हैं, इवन यहाँ तक कि हम अगर रिसर्चों को भी उठा रहे हैं तो जी न्यूज के एक चैनल के थ्रू एक रिसर्च से ये पता चला था कि पहले ऐसा होता था कि 46% जो लोग होते थे वो शादी के अगेंस्ट नहीं, मतलब चाहते थे कि शादी हो। अब ऐसे चाह रहे हैं कि शादी नहीं होनी चाहिए, और वो अलग मेंटालिटी में चले गए हैं। उनका रीजन कई कई तरह अलग अलग है मैम। जैसे अब अंजलि से हमारी बात हुई कि अंजलि का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि वैकेंसीज नहीं है, क्योंकि बच्चों शादी जब शुरू हुई थी ना मैम, अगर हम बात करें 2350 ईसा पूर्व हुई थी मेसोपोटामिया में, वो सिर्फ इस वजह से शुरू हुई थी कि एक उचित उत्तराधिकारी हम चुन सके। शादी का कंसेप्ट वहां से आया था, एक उत्तराधिकारी चुनने के लिए। पर वो धीरे 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 प्रेम जब आता गया तो वो एक परिवार, संयुक्त परिवार की तरफ आता गया। चीजें फिर बढ़ती गई, संयुक्त परिवार से हम एकल परिवार में आ गए हैं। और आज का जनरेशन मैम सिर्फ ये नहीं है कि वो उसके पास इनकम नहीं है, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे खासे वेल सेटल्ड है, अच्छी खासी इनकम है, बट फिर भी सिंगल है। तो सबसे मेन रीजन उनका ये भी है मैम कि शायद वो मेंटली खुद को प्रिपेयर नहीं करना चाहते, या उन्हें ऐसा लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। देखिए, तरीके अलग अलग है शादी से दूर भागने का। आजकल का जनरेशन अगर हम बात करें 2020 में रिसर्च के दौरान जनरली इंडियन से जो क्वेश्चन पूछे गए वो यही कह रहे थे कि हम बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। इवन यहाँ तक कि कुछ बहुत सारी, हम नाम ना लेके, कुछ बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जो सैरोगेसी से मदर बन रही हैं, क्योंकि वो चाह ही नहीं रही है। वो उस रूट से हम अभी तक नहीं जोड़ पा रहे हैं हमारे बच्चों को। जनरली हम खुद देखिए मैम, हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा बाहर चला जाए, हमारा बच्चा रूट से बाहर पढ़ लो भाई, और फिर हम ये चाह रहे हैं कि बच्चा हमारे साथ भी रहे। तो दूर तो हमने खुद ही किया ना, उससे पहले रूट से तो हमने खुद ही भेज दिया उससे दूर, और फिर हम चाह रहे हैं कि वो जुड़े। तो एक फैक्टर काम नहीं कर रहा है मैम, कि ठीक है ये फैक्टर है कि आमदनी नहीं है, बट आमदनी सिर्फ एक फैक्टर है मैम। सबसे पहला मेंटल, कि मेंटली वो प्रिपेयर होना ही नहीं चाहते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं चाहते, एक दूसरे के अंदर वो कनेक्शन ही नहीं है लोगों का आजकल, कि वो मिलजुल कर चल सके। सबसे मेन रीजन एज माई परस्पेक्टिव मैम यही है कि कहते ना कि अगर थोड़ा है तो थोड़े में भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप मेंटली सेटिस्फाइड हो तो वो बहुत बड़ी बात है। तो यूथ के लिए सबसे मेन यही है कि वो खुद को मेंटली सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, फिर तैयार ही नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए। तो मे बी एक रीजन हो सकता है कि शायद उन्हें तैयार होना चाहिए। दोनों के लिए मैं मेल और फीमेल बोथ, चाहे वर्किंग है या नहीं है, तो दिस कैन बी। तुमने बहुत बर्निंग पॉइंट्स उठाए हैं इसमें। मुझे लगता है कि समाज कई हिस्सों में बंटता है जब हम इस मुद्दे पर बात करते हैं। जैसे एक गांव का समाज है जहां बच्चे कंडीशनड तो हैं कि एट एनी कॉस्ट ब्याह तो करना है ना,
लेकिन जैसे लड़कों के लिए मैंने बोला कि भाई आप हट्टे कट्टे हो, अच्छी सेहत है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप इसलिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे कि आपका इंडिपेंडेंट कोई भी पैसा कमाने का साधन आपके पास नहीं है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले उसे थोड़ा सा और ओपन माइंडेड होना होगा कि जरूरी नहीं कि जैसे ये आरती और अंजलि में से किसी ने बोला कि भाई नौकरी तो एक एक निकल रही है सरकारी, एक एक दो दो या बहुत कम, एक अनार 100 बीमार वाली बात है। तो उनका जो पैसे कमाने के साधन है वो और कौन से हो सकते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। और वो मेरे ख्याल से बहुत छोटी उम्र से, और गवर्नमेंट के भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं इन मुद्दों पर। उन्हें बहुत छोटी उम्र से ये समझ आने की जरूरत है कि भाई अगर तुम्हें अपना या अपने परिवार का आगे जाके अकेले पेट पालना है तो तुम्हारे पास क्या कोई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और ऐसा नहीं है कि ये समझ सिर्फ उनके लिए चाहिए कि जिनको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। कई बार ऐसी ऐसी समझ बड़े अच्छी अच्छी जगहों से के लोग भी अपने बच्चों में पैदा कर रहे हैं। मुझे पता है शायद गुजरात का एक जो हीरो का व्यापारी है, वो उनके यहाँ पे कल्चर है कि बच्चे उनके बिजनेस में इन्वॉल्व होने से पहले 1 महीने के लिए उनको कुछ थोड़ा सा पैसा जैसे 5,000 4,000 रुपया देके घर से निकाल दिया जाता है और बोला जाता है कि पहले तुम अपनी जिंदगी देख के आओ। और एक इंटरव्यू भी पड़ा है यूट्यूब पे, पर जहाँ वो बच्चा जाके इस लेवल की फैमिली से निकल के बच्चा कभी वो गार्ड के साथ रहा होता है, कभी उसने पिज्जा डिलीवरी किया होता है, इस तरह से वो अपने टाइम। और उनका जो मकसद है वो ये है कि तुम दुनियादारी जानो और तुम समझो कि तुम्हें अपना पेट पालना आना चाहिए। तो शायद और जो अभी जो लेटेस्ट एजुकेशन की पॉलिसीज हैं उनमें भी इन बातों पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से एक तो ये सबसे बड़ा कारण है। लड़कियों के लिए भी वही चीजें हैं कि जो आप डायरेक्ट पढ़ाई करते चले गए, पढ़ाई के बाद आपको एक ही लाइन की नौकरी चाहिए जो आपको नहीं मिल पा रही, वो एक कारण है। दूसरा मुझे लगता है कि जब शादी के लिए स्पेशली निकलते हैं तो एक हम इसमें ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में टर्म यूज करते हैं, नट एंड बोल्ट काइंड ऑफ, कि आप पूरी तरह से फिक्स होने चाहिए उस परिवार में। और उस परिवार की कुछ तो सही सी डिमांड है, कुछ अजीब डिमांड्स भी हैं। जैसे उनको घरेलू लड़की भी चाहिए, उन्हें मॉडर्न लड़की भी चाहिए। ठीक है, मुझे याद है कि कभी इस मुद्दे पे बात चल रही थी तो कुछ भी इस तरह से कि आंख ऐसी है, नाक ऐसा है, हाइट ऐसी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है ना। इन सब चीजों के साथ साथ ये पढ़ाई है, ये लाइन है, ये चाहिए ना चाहिए, तो इतनी सारी चीजें हैं, उनमें शायद इस तरह का फिट बैठना लड़कों के लिए भी मुश्किल है और लड़कियों के लिए भी मुश्किल है। अगला जो पॉइंट आता है वो ये आता है, एक तो मेरे ख्याल से इस बात पे ये बात बहुत समझ आती है कि समाज जो है वो थोड़े से और खुले विचारों का हो, लोग और ज्यादा खुले विचारों के हो। उन्हें पता है कि लड़की ने सिर्फ पढ़ाई करी और वो मॉडर्न रही है, तो उस तरह से फैमिली का माहौल भी बदलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी एक्सपेक्टेशंस उसी से करी जाए और उसी से एक्सपेक्ट करा जाए कि तुम्हें ही एडजस्टमेंट करनी है। जो परिवार है उसको भी समझ आना चाहिए कि हमें भी नए बच्चों की जो प्रोग्रेस है उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए हमें भी प्रोग्रेसिव होना होगा, हमें भी उनका साथ देना होगा। तो वो आजाद ख्याल होने चाहिए। जैसा दूसरा तुमने बोला कि अब बहुत बच्चे बस एक पॉइंट और, बहुत बच्चे जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते। तो शायद यहाँ पर वापस से समाज को इतना खुले विचारों का होना होगा कि अगर कोई लड़का या लड़की ये बोलता है कि हमें शादी नहीं करनी तो वो स्वीकार है। कोई कह रहा है कि हमें बच्चे नहीं करना, वो भी स्वीकार है। और हर किसी को अपने ढंग से इस समाज में जीने का हक है। हाँ मंजू बोलिए। मैम मैम जैसे आपने अभी ये बात कहा कि समाज को थोड़ा खुलना पड़ेगा। मैम ये रीजन है, देखिए जनरली हम, क्योंकि हमारा जो सबसे ज्यादा जो देश की जो वो बैठी है ना, यूथ बैठा है या वो गांव में बैठे हैं, तो सबसे ज्यादा उन लोगों को थोड़ा आगे आना होगा। बात सिर्फ इतनी नहीं हो
मैम कि एक आपने एक बहू ले ली जिसने मास्टर डिग्रियां कर रखी हैं, जिसने सब कुछ पढ़ाई कर रखी है, और फिर आप उस बच्ची ने अपने घर में कुछ नहीं किया, वो सिर्फ पढ़ाई, स्कूल गई है, कॉलेज गई है, घर आई है। अब आप चाहते भी ये हो कि गांव में सबसे पढ़ी लिखी बहू आपकी हो। दूसरा, आप ये भी चाहते हो कि वो सुबह 4 बजे उठ के, जिस बच्ची ने कभी अपने घर में पानी का गिलास नहीं उठाया है, आप ये चाह रहे हैं कि वो 4 बजे उठ के आपके साथ भैंसों का काम भी करे, वो आपके पैर भी दबा कर सोए, वो आपको मतलब आपको कोई काम नहीं है, बट आप वो आपके साथ 4 बजे उठी होनी चाहिए। वो स्कूल भी जाए, वो कॉलेज भी जाए, वो जो भी उसका वर्किंग है वो काम भी करे। आज ये नहीं है मैम गाँव के अंदर की बहू से काम नहीं करवाना, मतलब इनकम नहीं करवानी। वो चाह रहे हैं इनकम हो, पैसा कमाए, लेकिन पैसे के साथ-साथ वो तो करना ही है भई। वो तो तुम जन्म सिद्ध अधिकार लेकर आई हो कि रोटी तो तुम्हें बनानी ही है। तो इस चीज को मैम थोड़ा-सा बदलने की जरूरत है कि काम सिर्फ फिजिकली नहीं होता। जनरली मैं यहाँ क्या देखती हूँ मैम गाँव में कि भई फलाने की बहू उठती है 4 बजे, गोबर डालती है, मतलब जो फिजिकल काम उनको दिख रहा है, उसने गोबर डाला, खाना-वाना किया और जाके अपने वो 10 बजे सो गई, वो फिर 4 बजे उठेगी, फिर से गोबर डालेगी। एक बंदी जो मेंटली काम कर रही है, वो अपने लैपटॉप पर बैठी है, वो अपनी बुक्स लेके बैठी है, उनके लिए वो काम नहीं है। तो समाज को मैम हर चीज बदलनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि अब एक बच्चा कह रहा है मुझे हमारे एक कहावत है मैम हरियाणवी में कि धी और घी किसे का नहीं खटाए, क्यों नहीं? बेटा शादी ना करे तो चलता है, कोई बात नहीं भाई, इसकी इच्छा नहीं। बेटी अगर इसी चीज के लिए कह दे तो ऐसी-ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं कि आज नहीं तो कल राजा की बेटी भी नहीं कर रही भई, अपनी तो गुदड़ी के है। तो ऐसी-ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मैम जो बच्चों को सुननी पड़ती है। सेकंडली एक समाज दूसरा क्या करता है ना, इनकम को सिर्फ सरकारी नौकरी से काउंट करने लगे हैं। ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है। लड़का कंपनी में है, एमएनसी कंपनी में है, लेकिन ना भाई सरकारी नहीं है। क्या पता कब निकाल देंगे। तो समाज को थोड़ा-सा स्टार्टअप्स को लेके कोई बिज़नेस कर रहा है, उनके लिए वो वैल्यूएबल ही नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा-सा हमें खुलना पड़ेगा, समाज को थोड़ा खुलना पड़ेगा, और एटलीस्ट मैं ये चाहती हूँ कि बच्चियाँ और बच्चे खुद बताएँ अपनी फैमिली को कि ये चीज़ें भी होती हैं। तो तब जाके ये सब चीज़ें आई थिंक मैम हो पाएँगी। बहुत बढ़िया मंजू, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे क्या है कि यूथ और समाज दोनों के बीच में इंटरेक्शन है। यूथ थोड़ा थोड़ा समाज को बदलेगा, समाज थोड़ा थोड़ा उनको और स्वीकार करता जाएगा, तब धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। क्योंकि देखो हमेशा अगर हम देखते हैं तो जनरेशन्स की तो बात होती रहती है, और मेरे ख्याल से गांव का बच्चा तो इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि दादियां कैसे बात करती हैं, माओ की जनरेशन या चाची ताई हैं वो किस तरह से बात करती हैं, तुम्हारी यंग जनरेशन किस तरह से बात करती है, अगली आने वाली पीढ़ी किस तरह से, जो पैदा ही मोबाइल के साथ हुई है, जो पैदा ही इस दुनिया से पूरी से कनेक्टेड है, चाहे वो दूसरे देशों में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, पर वो वीडियो के थ्रू सब चीजों को जान रहे हैं कि क्या है, और आगे तो पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी वो सब चलती रही है। तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि समाज बदले, और उसकी हम उम्मीद भी करते हैं, लेकिन साथ साथ हर जवान बच्चे बच्चियों को स्कूल से ही और कॉलेज के दौरान कुछ ऐसे सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक सीखनी होंगी कि जब भी इस तरह के मुश्किल टाइम आए वो उस दौरान अपने आप को संभाल पाए। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखिए नौकरी लेने के लिए अपनी तरह के इश्यूज हैं और उस दौरान आपको जूझना होगा। शादी करने के लिए अपने इश्यूज हैं जो आपके पूरे हाथ में नहीं है। आपके हाथ में थी अपनी क्वालिफिकेशन बनानी, आपके हाथ में थी अपनी नौकरी अगर मिलना है या उसके लिए खूब मेहनत करना, चाहे लड़का लड़की, लेकिन यहाँ तुम्हें कोई और अपनी नजरिए से देख रहा है, उस नजरिए में तुम फिट बैठो ना बैठो वो उनकी मर्जी है। तो इस टाइम पे आपको ये संभालना आना बहुत जरूरी है। दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि कई बार लगता है कि जब आपके 4-5 साल, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, स्ट्रगल करते निकल गई, और कभी कोई फैमिली के साथ बात चल रही है, उसके साथ बात फाइनल पे जाके टूट गई, फिर कोई और नया केस आया, उसके साथ ये सब हुई, तो वहां पर आपका परिवार, आपका आसपास का पड़ोस इस बात को समझे कि ये एक नेचुरल सी प्रोसेस है, ये ऐसे ही होएगी। तो कोई भी ना तो सहानुभूति से समझे बच्चे को,
है ना। और ये समझे कि ऐसा चलता है तो इसे स्वीकार करना ही अपना ऑप्शन है, और जहां तक हो सके एक दूसरे को बिल्कुल उसकी तरह, उसकी जगह खुद को रख के सहानुभूति और समानुभूति के साथ उनको समझे। शायद इस तरह से कुछ बदलाव आएंगे। ये हर जनरेशन के अपने मुद्दे होते हैं, और ये इस जनरेशन का मुद्दा है जहां समाज अरेंज्ड मैरिज से लव मैरिजेज में बदलता जा रहा है, और ये चीजें और बदलेंगी। इवन परिवार भी इन चीजों को और स्वीकार भी करेंगे, और बहुत सारे समय के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ बदलाव भी आएंगे। मेरी तरफ से बस यही। अंजलि और आरती, अगर आपको हमारी बातें सुन के कुछ और चीजें ऐड करनी है तो कोई बोलना चाहोगी तुम दोनों में से? मंजू, तुम्हें कुछ कहना है तो? बिल्कुल मैम, देखिए शादी कुछ कोई हो, चाहे वो लव मैरिज है चाहे वो अरेंज मैरिज है, शादी शादी है ना, एक परिवार को जोड़ा जा रहा है, दो लोगों को जोड़ा जा रहा है। बड़े, हम ये नहीं कह रहे मैम कि बड़े, कहते हैं ना कि बड़े अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ पूरी उम्र का शेयर करते हैं, बड़े कभी हाँ। गलत नहीं हो सकते। पर बड़ों, अगर किसी बात पर हम बड़ों से सहमत नहीं है तो उसे समझाने का, वो समझते भी है मैम, ऐसी बात नहीं कि बड़े समझते ही नहीं है, समझाने के तरीके होने चाहिए। तो आजकल की जनरेशन को अपना बड़ा समझाना आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई माँ बाप नहीं है जो नहीं समझ सकता, ऐसा कोई बड़ा नहीं है जो नहीं समझ सकता, लेकिन यूथ को थोड़ा सा पहल करनी पड़ेगी कि जो जनरेशन गैप है ना भाई, तुम टेक्नोलॉजी में पैदा हुए हो, वो बिना लाइट वाले टाइम पे पैदा हुए थे, तो वो तो गैप है, तो उस गैप को हम लोग फील करेंगे क्योंकि हम आगे हैं, हमारी सोच बड़ी है, लेकिन वो फिर भी स्टेबल होने की कोशिश करते हैं जो बड़े हैं। तो यूथ के लिए सबसे बड़ा मैसेज यही रहता है मैम कि यूथ अपने आप को, अपनी बात रखने के तरीके बदल ले, स्ट्रेट फॉरवर्ड ना जाके थोड़ा समझाए कि ये है, ऐसा है, और मुझे लगता है कि ऐसा कोई बड़ा नहीं है जो नहीं मान सकता। ह्यूमन नेचर है, सब कभी ना कभी मान जाते हैं मैम। तो यूथ को थोड़ा ट्राई करना चाहिए, अगर वो कभी ऐसी समस्या में आ रहा है, खुद को थोड़ा सा आजकल सबसे जरूरी है खुद का मेंटली सेटिस्फेक्शन देना, खुद को हैप्पीनेस देना, खुशी देना। वो खुशी जब आपके लिए जरूरी है तो सामने वाले के लिए भी जरूरी है। अगर इंसान खुशी का ख्याल रख लेना, खुद की भी और दूसरे की भी, तो मुझे लगता है कॉन्ट्रडिक्शन कभी आएंगे ही नहीं। तो बस यूथ को थोड़ा सा ये होना चाहिए, वो थोड़ा सा पोलाइट हो जाए और अपनी बात रखने का तरीका बदल ले बस। तो जनरेशन गैप हर टाइम आए, हमारे साथ भी आएंगे, हमारे बच्चों के साथ भी और आएंगे, लेकिन उसमें हमें बस यही करना होगा कि एक पहल करनी होगी कि हाँ चलेंगे साथ। जब ये सोच लेते ना कि ना ये तो ज्यादा एडवांस हो गए और ये ज्यादा पीछे हैं, तो नहीं चल पाता। लेकिन जब ये ना कि साथ चलेंगे, कोई बात नहीं, हम एक कदम पीछे ले लेते हैं, वो एक कदम आगे ले लेंगे। तो यूथ को थोड़ा सा मैं बस यही, मतलब थोड़ा सा उन्हें थोड़ा पोलाइट होना चाहिए। सही मंजू, बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को समझे, और एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स क्या है, एक दूसरे की ताकत क्या है, उसको समझे, उसको अप्रिशिएट करें, और कम्युनिकेशन गैप्स ना आने दें। कम्युनिकेशन गैप्स मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वहां हम एक दूसरे का दृष्टिकोण नहीं समझ सकते। और समाज भी ओपन हो, यूथ भी ओपन हो, और हर कोई हर किसी को सहानुभूति और समानुभूति के साथ समझे। ये आज का टॉपिक रहा। अगले टॉपिक में बहुत जल्दी मिलते हैं एक दूसरे से। अंजलि, आरती, दीपिका पीछे से, और मंजू, तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद।